ओके। तो मूविंग ऑन, आज हम लोग देखते हैं गेट टू नो योर सेल्सफोर्स आइडेंटिटी यूजर्स। तो कल हम लोग समझे कि सेल्सफोर्स आइडेंटिटी क्या होता है, कैसे वो बेनिफिशियल होता है यूजर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से, और कैसे हमारे सेल्सफोर्स डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है सेल्सफोर्स का, जिसके थ्रू वो सेल्सफोर्स को और सिक्योर करता है और सिंप्लीफाई करता है लॉगिन प्रोसेस को, कोई भी एक ऑर्ग में, कोई कंपनी में। आज हम लोग उसी में थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कैसे जो आइडेंटिटी है उसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या सिनेरियो यूज़ केसेस है उसको हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हम लोग समझ जाएंगे डिस्क्राइब हाउ एम्प्लॉय बेनिफिट फ्रॉम सेल्सफोर्स आइडेंटिटी, describe how customers and partners benefit from Salesforce identity, describe what's important when setting up user registration, know which features of Salesforce identity benefits employees, which benefits partners and customers, and which benefit both. तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे सेल्सफोर्स आइडेंटिटी बेनिफिट कर रहा है यूजर्स को, पार्टनर्स को, कस्टमर्स को यूजिंग सेल्सफोर्स आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में और यूज केसेस में, और कैसे ये बेनिफिट करता है ओवरऑल दोनों को, पार्टनर्स हो, कस्टमर्स हो, सबको, और एम्प्लॉयज़ को भी। Who need access to your org sites? One identity with access to many services means different things to different audiences. In the previous unit, we checked out the major features of Salesforce identity. Now we are going to consider the people who use those features, because different groups of people have different needs for what Salesforce identity has to offer. We'll talk about how two main groups use Salesforce identity: first employees, then customers and partners. Each group has distinct needs for Salesforce identity. तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जो सेल्सफोर्स आइडेंटिटी है, कैसे वो डिफरेंट सर्विसेज में काम आता है, और डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली सिनेरियोज में उसको यूज़ करेंगे, और इसका ऑडियंस कैसे डिफरेंट ऑडियंस इसको यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़े लास्ट यूनिट में कि सेल्सफोर्स आइडेंटिटी में जो जो मेजर फीचर्स होते हैं वो हम लोग ऑन अ वेरी हाई लेवल हम लोग उस चीज़ को समझे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग स्लोली आगे देखेंगे कि किस तरह से कैसे पहले एम्प्लॉयज़ के लिए सेल्सफोर्स आइडेंटिटी यूज़ करना है, एंड देन कस्टमर्स और पार्टनर्स के लिए। तो हर ग्रुप ऑफ यूज़र्स के लिए ये डिफरेंटली सेट हो सकता है, और इसका जो बेसिकली जो सर्विसेज है वो कैसे डिफरेंशिएट होगा देन एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स और पार्टनर्स के बीच में। Employees के लिए देखते हैं, you and your co-workers have special access to your company's Salesforce orgs and other online assets. Your company knows all of you well. If it trusts you with valuable data and tools so that you can make the company's products and deliver its services. To safeguard this trust, you as a Salesforce admin have to make sure that special access is granted only to employees, and to keep the business running efficiently, you have to clear away obstacles that might it hard for employees to do their jobs. तो एम्प्लॉयज़ के लिए जैसा कि बता रहा है, जहाँ भी जिस कंपनी में भी ये सेल्सफोर्स जब कोई भी कंपनी अडॉप्ट करता है सेल्सफोर्स एप्लीकेशंस को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जब वो सेल्सफोर्स को यूज़ करना स्टार्ट करता है, तो उसके उस दौरान जो वो बिजनेस होगी, वो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होंगे, स्लोली वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, फिर देन एडमिन्स विल कम, वो डेवलप करेंगे, फिर वो सेल्सफोर्स का यूज़ इंटरनली उसमें बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजिंग द सेल्सफोर्स फॉर देयर बिजनेस बेनिफिट्स। तो इसमें ओवरऑल ये बता रहा है कि जब एम्प्लॉयज़ को एक्सेस मिलता है सेल्सफोर्स का, सेल्सफोर्स के ऑर्ग्स का, बिकॉज उनका खुद का बिजनेस है और वो अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनका एक्सेस बाकी सभी से उनको ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड होगा, जिसके क्योंकि कंपनी उस पर ट्रस्ट करती है, और जितने भी एक्सेस मतलब जितना जो एडमिन्स होंगे उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी और कस्टमर्स और पार्टनर्स को एक्सेस आगे मिलने वाला है, उनको कैसे कंट्रोल करें, उनका लाइफ कैसे इजी बनाए और बिजनेस कम्युनिकेशन में और बिजनेस नीड्स में। तो मेनली एम्प्लॉयज़ के लिए वो यहाँ पे टर्म बोला है स्पेशल, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा और वो इंटरनली सेल्सफोर्स को यूज़ करेगा। तो वो इंटरनल एम्प्लॉय कैन बी एन एडमिन, वो कैन बी एन आईटी गाय, कैन बी अ सपोर्ट एजेंट, कोई भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसमें इसलिए यहाँ फोकस एडमिन्स पे भी हुआ है, क्योंकि एडमिन्स ही होते हैं जो सारा एक्सेस कंट्रोल करते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि बाकी एम्प्लॉयज़ को किस टाइप का एक्सेस प्रोवाइड करना है एंड पार्टनर्स को, कस्टमर्स को किस टाइप का एक्सेस प्रोवाइड करना है और कैसे, क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्या ऐप्स यूज होगा एंड ऑल दोज थिंग्स. Customers and partners. Other people need access to your company's Salesforce org or experience cloud sites too. Some of them are customers or prospective customers. Others are partners who work with your company for the benefit of both businesses. Your company doesn't know these people as well as it knows employees. You don't want to give customer and partners the same privileged access that employees get, but you still want to make it easy for them to accomplish their goals when they visit your company online. तो वही डिफरेंशिएशन यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर एंड पार्टनर्स का क्या है कि जब भी एक एम्प्लॉय को एक्सेस मिलता है, चूँकि वो एम्प्लॉय है, उसको स्पेशल एक्सेस होगा, उसके पास कुछ ज़्यादा विजिबिलिटी होगा. अगर हम एग्जांपल लेते हैं अमेज़न का, तो अमेज़न का जो इंटरनल एम्प्लॉय होगा, उनको अमेज़न का अगर एडमिन की बात करें, तो एडमिन को तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ दिखेगा. ही विल हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन, मेटाडेटा, एवरीथिंग. तो एडमिन्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो लोग ही फुल इंस्टॉल होते हैं और के मेंटेनेंस से लेके मेकिंग श्योर दैट कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो रहा हो, कुछ और मिसयूज ना हो रहा हो. देन व्हेन इट कम्स टू द अदर एम्प्लॉयज लाइक सेल्स गाइज, एचआरस, आईटी गाय, सपोर्ट एजेंट्स, उनको भी एक्सेस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड होता है. कि अगर मान लीजिए एक सेल्स का आदमी है, आपका कंपनी अमेजोन जो है वो वर्ल्ड वाइड है, तो उसका रीजन वाइज होगा. मान कि हर रीजन में एक, जैसे इंडिया के लिए अलग हो गया, मलेशिया के लिए अलग हो गया, सिंगापुर के लिए अलग हो गया. तो जैसे जैसे रीजन वाइज डिवाइडेड होगा, उसी तरह से रीजन वाइज एम्प्लॉयज़ को एक्सेस दिया हो रहा है कि आप भाई, आप इंडिया का कस्टमर्स को ले लो, इसको हैंडल करो. तो वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हो गया. इसलिए इसलिए उनको एक्सेस जो है, उनका एक्सेस ब्रॉडली ओवरऑल एक पर्टिकुलर एरिया पे है. लेकिन अगर हम बात करें कस्टमर्स का, लाइक यू एंड मी यूजिंग अमेजोन, अगर हम कस्टमर हैं अमेजोन के और अगर हमको एक्सेस दिया गया, आई एज ए बिजनेस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर पार्टनर्स की बात करें, क्योंकि अमेजोन ऐसा प्लेटफॉर्म आज के डेट में देता है कि अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो आप अमेजोन के साथ टाई अप करके अपना जो आइटम्स उसको बेच सकते हैं अमेजोन के थ्रू. तो उस केस में अमेजोन आपको एक स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि वो स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि आप उस एक्सेस के थ्रू आप अपना आइटम्स को उसमें अमेजोन में डाल सकते हैं फॉर फॉर सेलिंग, एंड देन उसको मॉनिटर कर सकते हैं. तो वो जो एक्सेस प्रोवाइड होगा, चूंकि वो पार्टनर है, वो अपने एरिया ऑफ बिजनेस को अमेजोन के थ्रू उसको एडवर्टाइज कर रहा है, उसको सेल कर रहा है. तो ही शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस, और मतलब जो भी बाकी कस्टमर्स और जो आपके पार्टनर्स होंगे, उसका एक्सेस उनको नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए एडमिन क्या करेगा, अकॉर्डिंगली उसका एक्सेस सेटअप करेगा कि जब वो पार्टनर लॉगिन करे, तो सिर्फ उसको उस पार्टनर से रिलेटेड ही डेटा दिखे, उस पार्टनर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे उसको मिले. और उसी तरह से अगर कस्टमर्स की बात करें, अगर नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, उसमें अगर कस्टमर्स अगर लॉगिन करते हैं, तो कस्टमर्स जब लॉगिन करेंगे, तो वो उनको सिर्फ अपना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगा. अगर हम लॉगिन करते हैं आज के डेट में अमेजोन में, तो सिर्फ मेरा अपना ऑर्डर डिटेल्स दिखेगा, मेरा अपना जो भी हम कार्ट पेज में सेलेक्ट करेंगे वो दिखेगा, हमको किसी और का नहीं दिखेगा. तो इसी तरह से वो एक्सेस को मेंटेन करता है. तो यहाँ हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सेल्स फोर्स और को हम लोग अदर पार्टनर्स और कस्टमर्स के लिए यूज़ करते हैं. तो लुक एंड व्यू जो होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, और क्या क्या और अदर कैपेबिलिटीज़ है सेल्स फोर्स के पास, कि जिसमें कि आप अगर लॉगिन करके आप उस पर काम भी कर रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो सेटअप से कि ये सेल्स फोर्स है. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर एंड पार्टनर्स. देन नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं, तो हाउ डज सेल्सफोर्स आइडेंटिटी हेल्प एम्प्लॉयज एंड योर कंपनी. You and the other employees of your company work hard to make business successful. That's just how you roll. But who wants to hunt and peck through a maze of passwords, verification codes, security challenges, and reCAPTCHA phrases before you can get to the app you need to start your real task? That that feels like work, yet you don't feel like you are getting your job done. तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप अपने कंपनी में कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए,
तो उस समय आप अगर नॉर्मली अगर सेल्सफोर्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, तो आज के डेट में इतना सिक्योरिटी इन्हांसमेंट इतना बढ़ गया है कि जहाँ आप देखते होंगे कि कहीं कहीं ओटीपी सेटअप है, कहीं पे आपका ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, या फिर आपको हिंट के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स देना पड़ रहा है लॉगिन के टाइम, या कैप्चा कोड में जो फ्रेजेस आते हैं उसको इनपुट करना पड़ रहा है। तो ये सारा चीज़ सिक्योरिटी को टाइटन करने के लिए होता है। मेक श्योर करना होता है कि ह्यूमन ही लॉगिन कर रहा है, और कोई कोई एप्लीकेशन और कोई हैक करने का कोई नहीं कर रहा है थ्रू सम सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब मेक श्योर करने के लिए एडिशनल फैक्टर्स डाले जाते हैं लॉगिन में, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ किए होंगे, जिसमें कि आप लोग ये सारा चीज़ यूज़ किए होंगे, जिसमें कि आपको आप देखे होंगे कि ये सब डालना पड़ता है। तो इवेंचुअली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस यूनिट, तो आपको लगेगा कि कैसे हम लोग इस इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, ताकि हमको इस टाइप का जो एक तरह से समझ लिए थोड़ा सा हार्डवर्क है जो उसको ना करना पड़े। तो इसी में एज अ Salesforce admin you get it, you understand that your co-workers to be as productive as possible, they need a simple secure way to access your Salesforce org and other apps and the services। इसीलिए Salesforce समझता है इस बात को, और वो हाँ प्रोडक्टिवली उस पे मतलब देखता है कि कोवर्कर्स जो है उनको उनको वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, और बहुत सिंपल और सिक्योर वे में एक्सेस और का प्रोवाइड प्रोवाइड कर पाए, और एप्स और सर्विसेज जो होते हैं उन सभी को यूज़ कर पाए सिंपल सिंपल वे में। तो इसके लिए ही आई सेल्सफोर्स आइडेंटिटी आपको हेल्प करता है। So that simple, secure way is Salesforce identity. With Salesforce identity, you can remove barriers that slow employees down while maintaining robust security controls. Here are some key benefits for employees, for you, and for your company. तो वहीं पे बता रहा है कि इन सारा हर्डल्स को, इन सारा जितना भी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स आपका प्रोसेसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेल्सफोर्स आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू आप आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे सेल्सफोर्स आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करता है इन चीज़ों को, ताकि आपका जो काम है, आपका जो कोवर्कर काम है, वो सिंपल हो और वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाए। सो इसी में आता है आपका कन्वीनियंस, कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। सो कन्वीनियंस में है एम्प्लॉयज कैन लॉग इन टू वर्क स्टेशन एंड कनेक्ट टू अ Salesforce org without logging in again. In fact, they can have a single login that works for all their web and mobile apps. You can give them one-click access to third-party productivity tools and services like Gmail or Microsoft Office 365. Yes, you heard that right. One click, no additional login required. And as your company implements new services, you can give employees easy access to those as well. Just add everything to the Salesforce app launcher. The app launcher gathers all the apps an employee needs in one place. Each app is just a click away. ये हम लोग कल भी डिस्कस किए हैं कि जितने भी सेल्सफोर्स आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, उनमें से कुछ कुछ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स ऐसा है जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप सिंगल क्लिक में आप लॉगिन कर पाएंगे, और न सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे, उस अगर आप ऐप्स को उस तरह से कैटेगराइज किए हैं, उस तरह से आप उसको कॉन्फ़िगर करके रखे हैं सिस्टम सेल्सफोर्स में, तो विद दैट वन क्लिक आप ऐप लॉन्चर में जाके कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अगेन आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस एक क्लिक से आपका पूरा जो प्रोसेस है कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, इसमें कि आप सेल्सफोर्स में तो लॉगिन कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी आप बहुत डिफरेंट सारे ऐप्स में, वेब ऐप्स में आप और एंड अदर एक्सटर्नल सर्विसेज लाइक जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट में आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। कंट्रोल, managers and supervisors can have more control over their employees. If you want fine gain control over who uses what, you can require that a manager or supervisor approve employees' request to access an app or services. And when you need to revoke access to an app, you can do that too. तो अब यहाँ कंट्रोलिंग का बात आ रहा है। जब कोई भी एम्प्लॉय होता है तो उसमें एक हायरार्की होता है। रोल हायरार्की में स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी एम डी सी ई ओ, देन अदर जो भी रोल्स आते हैं वो आते हैं उसमें, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मे बी सम अदर एम्प्लॉयज़, तो एनालिस्ट वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जब वो हायरार्की हम एक फॉलो करते हैं, तो हर टीम में आप देखेंगे कि सम सेट ऑफ रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर में टीम लीड है, देन टीम लीड के ऊपर में मैनेजर है। तो हर चीज़ में एक प्रोसेस होता है। जैसे आज के डेट में आप कहीं भी काम करने जाएंगे या कहीं भी काम कर रहे होंगे, तो वहाँ एक अप्रूवल प्रोसेस फॉलो होता है। अगर आपको छुट्टी भी लेना है तो आपको मेल डालना पड़ता है, देन योर मैनेजर और लीड और मैनेजर विल रिव्यू एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट अलाइनमेंट,
अगर वहाँ पे देखेंगे कि हाँ लीव दे सकते हैं, देन दे विल रिव्यू एंड अप्रूव इट। उसी तरह से अगर आपको कुछ और चीज़ के लिए रीइंबर्समेंट के लिए अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए भी आपका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक्सेस के लिए भी कंट्रोल है सेल्सफोर्स में, जिसमें कि मैनेजर्स को ऐसा कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप जब भी ऐसा कोई ऐप होगा जिसका कि एक्सेस आप टेम्पररी या लॉन्ग टाइम के लिए किसी को देना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्रूवल प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है, जिसके थ्रू कोई भी ऐप या सर्विसेज को मैनेजर अप्रूव कर सकता है, फिर आफ्टर इट इज़ बीइंग यूज्ड आप उसको रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ बता रहा है कि पॉसिबल है, और इस तरह से जो है आप एक कंट्रोल रखते हैं कोई भी एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के काम के ऊपर, और अपना जो भी वो लोग एरियाज में काम कर रहे हैं उसको रिव्यू भी करते हैं आप। Security. The magic of Salesforce identity is that more convenience plus greater control adds up to enhanced security. One identity source for user credentials across corporate networks and the web makes it easy for you and other Salesforce admins to monitor and manage usage. Reduce redundant accounts and you reduce your vulnerability to malicious activity. And with multi-factor authentication, you can be twice as confident that your users are who they claim to be. तो सिक्योरिटी में मेनली बता रहा है कि जैसे ये और जो सेल्सफोर्स आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, और ये बहुत ज़्यादा कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को कोई नहीं क्वेश्चन? भैया। अनम्यूट किया था क्यों? ठीक है। तो कैसे हम लोग जो भी सेल्सफोर्स आइडेंटिटी के थ्रू जो भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, जो सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए जो भी फैक्टर्स हम लोग इनेबल करते हैं, ऐड करते हैं, तो कैसे उस चीज़ के लिए हम लोग एक मिनट नेटवर्क ओके, हाँ, तो वही सेल्सफोर्स एडमिन्स मेनली वो लोग मॉनिटर करते हैं, और जो भी आपका यूसेज है उसको वो लोग देखेंगे कि हाँ मैंने आज 100 यूजर्स को एक्सेस दिया हुआ है, ताकि वो 100 यूजर्स कब लॉग इन किए, कब लॉग आउट किए, कहाँ से लॉग इन किए, कहाँ से लॉग आउट किए। हम उसको अगर एक्सेस दिए हुए हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से लॉग इन करना है, तो क्या वो लोग वहीं से लॉग इन किए हैं। तो बहुत सारा बेसिकली चीज़ें हैं जो एक एडमिन उसको रिव्यू कर सकता है, और उसके थ्रू ही वो मेक श्योर कर सकता है कि जो एक्सेस प्रोवाइड किए हैं वो एक्सेस का सही यूज़ हो रहा है, और वो लोग बेसिकली कोई ऐसा ना हो कि हाँ एक्सेस ले लिए हैं बट यूज़ नहीं कर रहे हैं और बहुत दिनों के लिए, एंड तो इस तरह से आप काम भी मॉनिटर कर सकते हैं। इससे ये भी बेनिफिट है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी आप अकाउंट जो बनाए हैं वो डुप्लीकेट अकाउंट्स ना हो, या फिर ऐसा कोई अकाउंट जो आप बनाए हैं किसी के लिए और एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा है और जस्ट वो ऐसे ही अकाउंट पड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो है आप एज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, एंड एडमिन कैन मेक श्योर कि जो रिसोर्सेस है वो वैलिड हैं, एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर इंटेंडेड टू डू। एंड ऑल्सो विथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही इज ट्राइंग टू से कि हाँ यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो ये लॉगिन जो है वो बेसिकली सही लॉगिन है, और जिस यूज़र को प्रोवाइड किया हुआ है, और जो यूज़र क्लेम कर रहा है कि हाँ हम एज 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 अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ सपन लॉगिन किया, तो दे कैन वैलिडेट कि हाँ सपन ही लॉगिन किया, कोई अदर पर्सन लॉगिन नहीं किया है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर नॉर्मली यूज़र पासवर्ड डाल के रखें आप, तो यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप शेयर किए मल्टीपल लोग के साथ तो कोई भी कर सकता है। तो आप बता नहीं पाएंगे कि हाँ मैंने सपन को एक्सेस दिया था, लेकिन सम अदर पर्सन इज यूजिंग इट। तो इसीलिए अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है, तो इट विल मेक श्योर कि सपन को दिए हैं तो सपन ही लॉगिन कर रहा है, और कोई और नहीं कर रहा है बेसिकली। भैया सेकंड लाइन समझ में नहीं आया सिक्योरिटी का। ये वाला मल्टी फैक्टर, नहीं भैया, यहाँ वन आइडेंटिटी से। एक मिनट, वन आप है यहाँ से, वन वही। आइडेंटिटी source for user identity across corporate networks and the web makes it easy for you and other Salesforce admins to monitor and manage user। अरे वही वही चीज़ जो अभी हम बता रहे थे कि जब आप जब आप एडमिन हैं तो एडमिन का काम है एक्सेस देना, ठीक है। जब वो एक्सेस दे रहा है जब यहाँ यहाँ जो मेन बोल रहा है कि कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, तो कॉर्पोरेट नेटवर्क्स आपका जो पार्टनर्स की बात कर रहे थे हम लोग, कि आप एज ए बिजनेस, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है लाइक अमेजोन, तो आप अपना जो एक्सेस है आप
पार्टनर्स को भी देंगे, अपने कॉर्पोरेट यूजर्स को भी देंगे। जैसे कि अगर आज के डेट में अमेजोन है तो उसके साथ में विप्रो एक्सेंचर लोग भी काम करेंगे एज एस आई। तो वो लोग जब काम करते हैं तो वो लोगों को भी एक्सेस देना पड़ता है समटाइम्स। तो इस टाइप का जब आप ओवरऑल एक्सेस दे रहे हैं तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी एडमिन कैन रिव्यू ऑल दोज एक्सेसेस जो भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि सेल्सफोर्स एडमिन्स जो भी वहाँ पे वो रिव्यू कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि हाँ कौन लॉगिन कर रहा है और किसके पास एक्सेस गया हुआ है, और वो उसका यूजेस जो है वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है एक्सेस को। तो मेनली वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी भैया। हम्म। हाउ डज सेल्सफोर्स आइडेंटिटी हेल्प कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। तो यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ के बारे में कि एम्प्लॉयज़ और कंपनी कैसे बेनिफिट करते हैं बेसिकली सेल्सफोर्स आइडेंटिटी से। कन्वीनियंस, कंट्रोल एंड सिक्योरिटी हम लोग समझे। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे ये हेल्प करेगा कस्टमर्स एंड उसके पार्टनर्स को, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स को, जो भी कोई बिजनेस होगा उसका कस्टमर और पार्टनर जो होगा उसको। हाँ, एक क्वेश्चन था सर। हम्म। ये जैसे एरिया वाइज सिक्योरिटी हम लोग देते हैं, हम्म। जैसे लॉगिन करा रहे हैं एरिया वाइज, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? वो भी लॉगिन पॉलिसीज में होता है। यूजर आई थिंक यूजर्स वाले मॉड्यूल में उसका दिया हुआ है कैसे करते हैं। अच्छा। और ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी होगा। जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ऐप में वहाँ पे जब अब किसी ने ऐप इंस्टॉल किया होगा तो वो अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि उस ऐप में वहाँ पे ऑप्शन आता है लोकेशन वाइज भी अप्रूवल के लिए, तो वो भी एक फैक्टर है। नहीं, जैसे सपोज यहाँ पे एक सवाल है कि हम्म। सपोज ऐसे एरिया वाइज एक कंट्री वाइज हम लॉगिन कर लिए, हम्म। ठीक, उसको फिर एक फर्दर अगर हम डिवाइड किए तो एक स्टेट वाइज हम कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। अब स्टेट वाइज करने के सपोज मैं स्टेट वाइज कर रहे हूँ और फिर एक छोटा सा कोई स्मॉल सा विलेज टाइप का ये है, तो वो कैसे वहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं उसको? उतना डिटेल में आई थिंक आईपी रेंजेस के थ्रू कर पाएंगे हम लोग। जो आईपी रेंजेस जहाँ पे भी आपका कंपनी होगा उसका जो सेट ऑफ आईपी होगा उसको वाइट लिस्ट करके उसके थ्रू उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सेस। बट एरिया वाइज जो है उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब हम लोग इनेबल करेंगे ना तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वो एरिया वाइज भी कर सकते हैं इसमें कि हाँ बता देंगे कि हाँ ये डिफाइंड एरिया है जिसमें कि इसको लॉगिन करना है, तो देन वो जो लोकेशन है उसी लोकेशन में ही वो लॉगिन फिर होगा। अच्छा, ठीक। और आईपी मेनली आईपी का भी मेन यहाँ पे मेजर होता है। जो लॉगिन में आप अपना किसी यूजर में जाइएगा तो वहाँ आईपी के थ्रू रेस्ट्रिक्शन होता है कि सर्टेन आईपीज मतलब आप डालेंगे वहाँ पे तो उसी आईपी रेंज में ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो वो भी एक सेटअप होता है। ठीक। Okay, so next, how it helps customer and partners. We have seen how Salesforce Identity helps you optimize the user experience, save time, and minimize frustration of people for people who work for your company. You can also make life a little better for another valued group, your company's customers and partners. Customers and partners want some of the same time that employees do, same things that employees do. They want to access your Salesforce or experience cloud site to collaborate, get answers, and do business. They don't want to log in over and over again anytime they want to access other outside services. तो जहाँ कस्टमर्स और पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो जैसा कि बताए थे पहले भी कि सेल्सफोर्स का बहुत सारा मॉड्यूल्स है। इसमें वन ऑफ द मॉड्यूल्स आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक्सपीरियंस क्लाउड। और तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत समय में जो जो पार्टनर्स होते हैं जिनको जिनका वो कंपनी का एक्चुअल बिजनेस नहीं है, वो मतलब वो कोई दूसरा बिजनेस है और वो कोलैबोरेट कर रहा है मेन बिजनेस के साथ में, तो उनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस एंड लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस क्लाउड की बात कर रहा था। ये इसका जो लुक एंड फील एंड व्यू जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है देन व्हाट यू विल बी गेटिंग टू लॉग इन टू सेल्सफोर्स। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को जो एक्सेस होता है समटाइम्स आपको जो पार्टनर्स एंड कस्टमर्स है उनको भी बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छा करने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ एक्सेस देना होगा और वो लोग हो सकता है सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे की थिंग ऐसा होता है कि जब भी आपको उस टाइप का एक्सेस आप सेटअप कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि जो उस टाइप का प्रोफाइल आप बनाएंगे, रोल्स बनाएंगे, देन अकॉर्डिंगली उसका ओवरऑल ऑर्ग में उसका जो एक्सेस होगा उसको सेटअप करेंगे ताकि
हमको मेक श्योर करना होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस हो सकता है, लेकिन जो पार्टनर्स और कस्टमर्स हैं, उनको उतना ही एक्सेस देना है, जितना कि वो सिर्फ अपने डेटा के अराउंड ही वो एक्सेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम एन एम्प्लॉयी और सेल्स हैं हम, अगर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इंडिया में बिज़नेस ला रहे हैं हम, तो मैं एज़ ए सेल्स का जो रिसोर्स है इंडिया में, अगर मेरे 1000 कस्टमर्स हैं, तो उन सारे 1000 कस्टमर्स को हम देख सकते हैं। और उस 1000 कस्टमर्स के अंदर में अगर हम कुछ और कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो उन सभी डिटेल्स का एक्सेस मुझे होगा। लेकिन अगर एज़ ए कस्टमर हम बात कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी सेम एक्सेस होगा, जैसे कि वो अगर अकाउंट बना रहे हैं, तो वो अपना अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट्स बनाएँ तो वो देख पाएँगे, कॉन्टैक्ट्स बनाएँगे तो वो देख पाएँगे, ऑर्डर प्लेस करें तो वो देख पाएँगे, लेकिन उनका जो एक्सेस होगा इट विल बी अराउंड द रिकॉर्ड्स जिसको वो ओन करेंगे, और वो उसके बिज़नेस से रिलेटेड होगा। लेकिन वो पूरे इंडिया का ऑल ओवर का वो अकाउंट कॉन्टैक्ट नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि ऑब्जेक्ट जो आपका टेबल है वो सेम है, सेम कॉन्टैक्ट, सेम अकाउंट, बट द डिफरेंस इज़ कि जो कस्टमर है वो अकाउंट और कॉन्टैक्ट देख रहा है, लेकिन सिर्फ़ वही कॉन्टैक्ट और अकाउंट देख रहा है जिसको वो खुद ओन करता है वो, और खुद उसका एक्सेस रखता है। वो किसी दूसरे का अकाउंट और कॉन्टैक्ट नहीं देख पा रहा है। लेकिन वही अगर सेल्स है, सेल्स का थोड़ा-सा और प्रिविलेज्ड होगा, तो वो किसी एरिया वाइज़ इंडिया का सारा अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स देख पा रहा है। तो वही डिफरेंस है, सेम थिंग्स, मतलब हुआ कि सेम फंक्शनैलिटी जो वो लोग कर पा रहे हैं, लेकिन नॉट एवरीथिंग दे कैन डू, या एवरीथिंग दे कैन एक्सेस बेसिकली। तो इसी में कोलैबोरेशन की बात आ रही है, आंसर्स की बात आ रही है, बिज़नेस की बात आ रही है। तो सेल्सफोर्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें कि वो चैटर हम लोग पढ़े थे ऑन अ हाई लेवल लास्ट टाइम, जिसमें कि एक दूसरे से वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। जितने भी यूज़र्स होते हैं सेल्सफोर्स में, वो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। फेसबुक टाइप आप उसमें पोस्ट डाल सकते हैं, पोलिंग कर सकते हैं, आप आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारा कोलैबोरेशन का पार्ट है, एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव एक्सेस टू दैट ऑर्ग इन द सेम ऑर्ग, आप लोग ये कोलैबोरेशन विद इन द जितना भी यूजर्स होंगे उनके साथ आप कर सकते हैं। और ये तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि मेनली आइडेंटिटी का काम ही है ये, कि बार बार लॉगिन ना करना पड़े, एक बार ही करें और उससे वो सारा एक्सेस सारे ऐप में हो जाए। By now you know that Salesforce Identity has all that covered, but you might not know that with Salesforce Identity, you can offer a few extra goodies to your company's customers and partners. Customers and partners can use their existing social media accounts like Facebook or Google to log into Salesforce orgs and experience cloud sites. They don't have to set up a new account each time. They can easily approve and share access to useful information like their address and phone number. तो एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि जो भी कस्टमर्स एंड पार्टनर्स होंगे उनको ये सोशल साइन ऑन जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड है। इसमें जब भी कोई आपका पार्टनर कस्टमर होगा, उनको जब लॉगिन करना होगा सेल्सफोर्स पे, तो वो अपना एग्जिस्टिंग कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक एंड गूगल वो यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, और जिससे कि उनको अकाउंट नया नहीं बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही उनका अकाउंट बन के वो लॉगिन कर पाएंगे। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि कोई भी चीज़ वो अप्रूव और शेयर कर एक्सेस कर सकते हैं जब भी कोई, फॉर एग्जांपल जिसमें कि लास्ट टू लास्ट क्लास में हम बता रहे थे कि अगर कोई आदमी लीव पे जा रहा है या कोई कंपनी छोड़ रहा है और उसको उस केस में, या फिर कोई काम शेयर कर रहा है फॉर फॉर सम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे सिनेरियोज में भी कैसे हम कुछ भी चीज़ को शेयर करते हैं, वो यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट है उनको। एड्रेस और फ़ोन नंबर्स भी कैसे शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर करना है वो आप कैसे शेयर कर सकते हैं, वो भी चीज़ एक एडिशनल बेनिफिट इसमें है पार्टनर्स और कस्टमर्स के लिए। ये सब हम लोग डिटेल में जब हम लोग एक्चुअली मॉड्यूल्स करेंगे ना, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें ज़्यादा और समझ में आएगा, जब हम लोग प्लेग्राउंड में सबको परफॉर्म करेंगे। Remember how well your company knows you and your fellow employees. As you could imagine, customers and partners are more of a mystery. Compounding the mystery is the fact that they can connect with your company through one of the several channels: the web, an app, an API, a device, or a product says or a product. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी कंपनी है और उनके फेलो एम्प्लॉयज़ हैं, customer partners by mainly mystery, compounding the mystery in the fact that they can connect with your company through one of the several channels. Okay, तो मेनली यहाँ बता रहा है कि जो भी
कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो पार्टनर्स कस्टमर होते हैं वो बहुत सारा सेवरल चैनल्स के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं सेल्सफोर्स में। वहाँ एग्जांपल में वेब है, कोई ऐप के थ्रू है, एपीआई के थ्रू है, कोई डिवाइस के थ्रू है, या फिर कोई प्रोडक्ट के थ्रू वो सारे लॉगिन कर रहे हैं। So Salesforce Identity helps your customer recognize these customers and partners across all channels and build a multidimensional picture of them. They are no longer inert, isolated chunks of identity information in your contacts database. Now they are real users who can log in and interact with other engaged members of your company's vibrant online community. तो मेनली जब बता रहा है कि जैसे कि चूंकि इतना सारा कैपेबिलिटी दिया हुआ है सेल्सफोर्स, और कब कौन सा कस्टमर कब कौन सा पार्टनर किस वे में लॉगिन कर रहा है वो आप हर हमेशा हमेशा आप नहीं देख सकते हैं। वो कोई एपीआई के थ्रू लॉगिन कर सकता है, कोई ऐप के थ्रू, डिवाइस के थ्रू, वेब के थ्रू। तो सेल्सफोर्स ऐसा मल्टी डायमेंशनल पिक्चर बिल्ड करता है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कोई भी चैनल से लॉगिन हो रहा हो, कोई भी चैनल से सेल्सफोर्स में वो आ रहे होंगे, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और उसमें आपको इससे जो आइडेंटिटी है उनका वो डुप्लीकेट नहीं होगा, वो कॉन्टैक्ट आपका यूनिकली डेटाबेस में स्टोर्ड होगा, चाहे वो किसी भी मीडियम से लॉगिन कर रहे हों। तो इससे क्या होगा कि यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर-उधर ज़्यादा नहीं होगा, और सब आपका एक जगह में ही एक आपकी कंपनी में वो सब विज़िबल होगा, जिससे कि एक उस कॉन्टैक्ट डेटाबेस में सारा चीज़ मेंटेन्ड होगा। और इससे वो लोग एक-दूसरे से बेसिकली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी के थ्रू। सेल्सफोर्स ऑनलाइन कम्युनिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, और क्योंकि उनका आइडेंटिटी जेन्युइन होगा, वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लॉगिन किए होंगे सेल्सफोर्स में, व्हिच इज़ अप्रूव्ड एंड सेट अप बाय एडमिन्स। तो यहाँ पे कोई फेक अकाउंट्स नहीं होगा, मेनली ये कहना चाह रहा है। User registration: when you want customers and partners to register to use your org or site, you can customize the registration process. During registration, you can collect vital pieces of information to personalize the user experience, such as a location, contact preferences, or profile photo. Users can easily edit that information later to keep it up to date. Because Salesforce Identity is part of the Salesforce platform, you can launch workflows and other business processes right from user registration. तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में आप एक प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जब जब भी कोई प्रोसेस डिफाइन करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम में आप अ, जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है फॉर क्रिएटिंग दैट यूज़र, आप वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लोकेशन भी हो सकता है, आपका कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस होता है, प्रोफाइल फ़ोटोज़ होता है, ये सारा जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है कोई भी वेबसाइट में आप लॉगिन करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये सारा कुछ लेता ही है। और जैसा कि हमको पता है कि जब लॉगिन हो जाता है उसके बाद हम मॉडिफ़ाई कर पाते हैं किसी और एप्लीकेशन में, उसी तरह से सेल्सफोर्स भी प्रोवाइड करता है कि आप एक बार जब इन्फॉर्मेशन देती हैं, बाद में आप उसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। और वर्कफ़्लोज़ और बिज़नेस प्रोसेस की जो बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम लोग को नॉर्मली ये समझना है कि सेल्सफोर्स के पास कुछ ऐसा कैपेबिलिटी है, जिसको कि आप ट्रिगर करके अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज के डेट में सेल्सफोर्स में कोई नया यूज़र रजिस्टर किया, तो आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई नया यूज़र रजिस्टर कर रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया में कोई पर्सन है जो रजिस्टर किया, तो उस नॉर्थ रीजन का जो मैनेजर होगा वो चाहता है कि उसको नोटिफ़िकेशन चला जाए। तो इसके लिए वो एक वर्कफ़्लो सेटअप करेगा, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस प्रोसेस सेटअप करेगा विदिन सेल्सफोर्स, जिससे कि जैसे यूज़र बना, एक ईमेल ट्रिगर हो गया और या फिर एसएमएस ट्रिगर हो गया, व्हाटएवर इट इज़, नोटिफाइंग दैट रीजन्स एरिया मैनेजर और हूएवर कि हाँ, आपके एरिया में एक नया यूज़र लॉगिन हुआ है, नया यूज़र बना है, रजिस्टर हुआ है। तो इसके लिए ही हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको कैसे हम लोग बनाते हैं ये सारा प्रोसेसेस। ये एडमिन डेवलपमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। Brand control: your company needs to control its brand during every stage of a user journey, from registration to login and beyond. You want customers and partners to encounter your corporate brand, not yours. You can configure Salesforce identity so that your customers and partners never guess that Salesforce is behind the experience. Salesforce identity helps you create a user journey within your own brand. तो ब्रांड कंट्रोल में क्या होता है कि अब हम मान लीजिए एज ए कंपनी हम सेल्सफोर्स को रीच आउट किए कि सेल्सफोर्स आई वांट टू यूज़ योर सॉफ्टवेयर, बट मुझे अपने कस्टमर्स को बताना नहीं है कि हम सेल्सफोर्स यूज़ कर रहे हैं बिहाइंड में।
तो इसके लिए भी सेल्सफोर्स ऐसा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इवन दो यू आर यूजिंग सेल्सफोर्स विद द लुक एंड फील एंड व्यू एंड द यूआरएल्स जो भी प्रोवाइडेड होंगे विद डोमेन, वो यूज़र को पता ही नहीं चल पाया है कि बैक एंड में वो एक्चुअली सेल्सफोर्स ही है, वो कोई और सॉफ्टवेयर मतलब वो उनको पता नहीं चलेगा कि सेल्सफोर्स ही यूज़ कर रहे हैं, कि क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर पाएँगे। जैसे कि अगेन अगन अगर आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न में जाते हैं तो आप नहीं गेस कर पाएँगे क्योंकि उनका एक अलग वेबसाइट है, वो अलग प्रोसेसिंग हो रहा है। लेकिन यू नेवर नो कि बिहाइंड में जो भी वो प्रोसेसिंग देख रहे हैं ऑर्डर का, फुलफिलमेंट का, वो सारा प्रोसेसिंग सेल्सफोर्स ही करके पुश कर रहा है उस स्क्रीन पे या फिर कुछ और है बैकएंड में। तो इसी तरह से वो सेल्सफोर्स इस टाइप का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इससे कि आप सेल्सफोर्स को यूज़ करेंगे लेकिन कि पर यूज़र को जो एंड यूज़र होता है उनको पता नहीं चलेगा कि हाँ, ये एक्चुअली सेल्सफोर्स है या नहीं। तो इससे क्या होता है कि अगर उस कंपनी का खुद का एक ब्रांड है, तो वो सिर्फ़ अपना ब्रांड को एडवर्टाइज़ करे, वो अपना ब्रांड को एक्सपैंड करे, न कि सेल्सफोर्स को अगर दिखाएँगे तो सेल्सफोर्स का भी ब्रांड उसमें और उसका फ्री में एडवर्टाइज़मेंट होगा काइंड ऑफ। तो इट्स बिकॉज़ कि अगर कोई कंपनी चाहता है कि हाँ, हम मेरा अपना पर्सनल ब्रांड है और वो ही सिर्फ़ उसको ही हम एडवर्टाइज़ करें। भैया सोशल ये हुँ। डोमेन के थ्रू होता है। हाँ, इसका एक अलग जैसा कि हम बता रहे थे ना कि आगे चल के बहुत सारा मॉड्यूल्स देखने वाले हैं इसमें कि वन ऑफ द मॉड्यूल्स विल बी एक्सपीरियंस क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड, ये सारा चीज़ होता है जो जिसमें कि जो पूरा आप सेटअप करेंगे ना सेल्सफोर्स में, तो उसमें आपको वो एबिलिटी देगा कि आप अपना से एक डोमेन उसमें आप रजिस्टर कर पाएँ, तो उससे क्या होगा कि वो उस डोमेन के थ्रू उसका सारा लॉगिन प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग जो यूआई होगा उसी के थ्रू होगा। तो वो जब यूआरएल होगा, यूआरएल में सेल्सफोर्स का कोई नाम नहीं होगा, वो प्योरली जो भी जैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा एंड पेजेज़ में भी आपको कहीं भी सेल्सफोर्स का जो यूआई है वो नहीं होगा, जैसा आप डिज़ाइन करेंगे वैसा आप उसको बेसिकली कस्टमर्स को दे सकते हैं। ओके। ओके भैया। Social sign-on. Some customers don't want to scribble yet another username and password on the sticky note dangling from their monitor. Instead, they'd rather sign into your site using their credentials from Facebook, LinkedIn, Twitter, or another social provider. Salesforce Identity offers out-of-the-box social sign-on capability for popular social networks. It also supports OpenID Connect-based providers, and if you are up for a bit of coding, you can create a custom authentication provider plugin to authenticate users with any provider that uses OAuth. As icing on on the cake, Salesforce can use the social sign-on process to register new users' accounts automatically without requiring the customer to fill in a form. अब सोशल साइड हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मेनली वही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके कुछ एक नया चीज़ डाला है एक्सप्लेन करने के लिए कि वही अगेन यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपका नहीं नया बनाना है, आपको कहीं इधर-उधर लिख के नहीं छोड़ना है, देन आप उसको सोशल साइन ऑन के थ्रू जो भी पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स है, आउट ऑफ द बॉक्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है कि आप उसको इनेबल कर सकें, उसको कॉन्फ़िगर कर सकें, ताकि आपका जो कस्टमर एंड पार्टनर है, वो उसके थ्रू लॉगिन कर पाएँ। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है ओपनआईडी कनेक्ट। तो अगर आप लोग आईटी से नहीं हैं और अगर आप लोग इसके बारे में सुने नहीं हैं, तो आगे चल के इसका अलग से एक और मॉड्यूल होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक थोड़ा-सा लिटिल बिट ऑफ कोडिंग आता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि जो ओपनआईडी कनेक्ट है, अगर आपको कोडिंग आता है, अगर आप कोडिंग जानते हैं, देन आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक टर्म है ओऑथ, जो कि ये सेल्सफोर्स स्पेसिफिक नहीं है, ये वन ऑफ द सिक्योरिटी कंट्रोल्स है फॉर कनेक्टिविटी। तो इसमें ओऑथ कनेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, जो आगे चल के अगेन हम लोग पढ़ेंगे कैसे ओऑथ का यूज़ करके। ये अभी इस वाले में नहीं होगा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये पूरा ट्रेल मिक्स। ये इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग हम लोग करेंगे एडवांस एडमिन में, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स आएगा जहाँ पे टर्म आप लोग फिर से सुनेंगे, अ, इसके बारे में सुनेंगे। तो अभी बस इतना समझ के रखना है कि ये वन ऑफ द कैपेबिलिटी जो कि अवेलेबल है, ये सिर्फ सेल्सफोर्स के लिए नहीं, ये नॉर्मली कोई भी एपीआई आप बनाते हैं और कनेक्शन जब एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू एप्लीकेशन, देन आप दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वी यूज टू कनेक्ट टू बेसिकली डेवलप एन एपीआई। तो इसी में OAuth का बात आ रहा है, जिसमें कि आप उसको कॉन्फ़िगर करके भी आप अलग से उसका सेटअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप
ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा, ये लिटिल बिट कस्टमाइजेशन में आएगा, जिसमें कि आप अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप विद बेसिकली डेवलपर के इनेबल कर सकते हैं यूजर्स के लिए कि वो लोग फॉर्म फिल करें एंड कैसे उस इंफॉर्मेशन को आप सेल्सफोर्स में इंसर्ट करेंगे वो। Then has seamless web experience. Your company's online customer experience likely includes some mix of Salesforce and non-Salesforce web content, services, and apps. Because Salesforce Identity provides SSO for customers and partners, they can move seamlessly between your company's sites and the third-party website without encountering disruptive login screens. तो वेब एक्सपीरियंस जैसा कि एसएसओ हम लोग पढ़ रहे थे, एसएसओ एग्जांपल भी दिए थे हम कल आप लोगों को, तो यहाँ पे बता रहा है वही थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ में कि जब आप कोई भी ऑनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे हैं और उसमें आप कंपनीज का सेटअप कर रहे हैं और इसमें अगर सेल्सफोर्स और जो नॉन सेल्सफोर्स वेब कंटेंट है, सर्विसेज या ऐप है, उसको आपको कनेक्ट करना है, तो सेल्सफोर्स आइडेंटिटी एसएसओ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या कर आप जितने भी ऐसे कंटेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, ऐप्स हैं जो कि एक थर्ड पार्टी का हो सकता है, तो आप कैसे सेल्सफोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि विदाउट हैविंग टू पुट द यूजर नेम एंड लॉगिन डिटेल्स अगेन, और इवन जो लॉगिन स्क्रीन है वो भी आपको नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली आपको उस पेज पे, उस ऐप पे, सर्विसेज पे, कंटेंट पे आपको लेके जाएगा एसएसओ के थ्रू। One comprehensive picture of the user. Salesforce Identity is part of the Salesforce platform. It harnesses the power of the platform to give a complete and consistent picture of each customer to multiple divisions of your business. For example, you can configure social sign-on to create both a new user and an associated contact record. Then you can kick off an email communication campaign to drive engagements, or you can open a task to remind an account executive to give the new user a welcome call. तो यही एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर पहले ले रहे थे कि कैसे सेल्सफोर्स आइडेंटिटी आपको सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में हेल्प करता है उसको कोई भी प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, ताकि आपका जो भी प्रोसेस हो, प्रोसेस आपका सब सारे उससे उस बिजनेस के सारे डिविजन्स के लिए वो सेम हो, और इससे जब भी आप सोशल साइन ऑन का यूज़ करेंगे यूज़र बनाने के लिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को एसोसिएट करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट से, तो इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई पर्टिकुलर पर्सन जो सारे न्यू जॉइनर्स को वेलकम करना चाहते हैं या फिर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या ईमेल भेज दें आप उसको नोटिफाई करने के लिए, ये सारा चीज़ जो प्रोसेस है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू ये अचीव कर सकते हैं कि हाँ एक नया यूज़र बना है, आपको मेल चला गया या आप नोटिफाई हो गए, एंड देन यू कैन गिव कॉल बैक टू दैट न्यू यूज़र और उसको एक वेलकम ईमेल भेज सकते हैं आप। तो ये सारा पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है थ्रू दिस सेल्सफोर्स आइडेंटिटी, और इंक्लूडिंग अ फ्यू मोर कैपेबिलिटीज जो कि आप यूज़ करेंगे सेल्सफोर्स का टू अचीव दिस। Compare feature for your Salesforce Identity solution. You have learned a lot about Salesforce Identity feature and how they benefit employees, customers, and partners. Now let's look at how everything fits together. Most features benefit everyone. Some features benefit either employees or customers and partners. Other features are specifically for the benefit of employees or customers and partners. For a refresher on all the features that make up Salesforce Identity, go back to the first unit, getting to know Salesforce Identity. तो अभी तक हम लोग जितना सेल्सफोर्स आइडेंटिटी कैपेबिलिटीज़ पढ़े और इसी यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत सारा फीचर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें वो एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, वो कुछ कस्टमर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए होगा, कुछ दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाना चाह रहा है कि जो भी आप पढ़े हैं अभी तक का कैपेबिलिटी वो किस किस चीज़ के लिए, किन किन के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए माई डोमेन, आइडेंटिटी कनेक्ट, यूज़र प्रोविजनिंग, ये सारा एप्लीकेबल होगा। कस्टमर्स एंड पार्टनर्स के लिए कम्युनिटी, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, और दोनों के लिए आपका हो जाएगा कनेक्टेड ऐप, ऐप लॉन्चर, सिंगल साइन ऑन, प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथ प्रोवाइडर, सोशल साइन ऑन। तो इस तरह से ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कौन कौन सा सेल्सफोर्स आइडेंटिटी किस किस एरियाज में कैसे यूजर्स को बेनिफिट करेगा। तो ये जब यहाँ बता रहा है तो इस माई डोमेन से यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है।
अभी ये सिर्फ बता रहा है कि वो किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इवेंचुअली जब वो डेवलप एंड देन इम्प्लीमेंट होगा तो जो एंड यूज़र होते हैं वो कस्टमर एंड पार्टनर्स भी हो सकते हैं, तो किस तरह से उसका यूजेस उसका डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो है। तो ये सारा चीज़ें हैं जो कि एक एम्प्लॉय ही कर सकता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है। इसलिए ये यूज़र प्रोविजनिंग, आइडेंटिटी कनेक्ट, माय डोमेन, तो कोई भी कस्टमर पार्टनर जाके इन सभी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन इसके थ्रू जो डेवलप होके जो ऐप बन के आएगा, जो भी फीचर बन के आएगा, उस फीचर और ऐप चीज़ को कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं। तो दैट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे मेनली ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा चीज़ जो है वो लोग खुद से कर सकते हैं एंड कैसे सेटअप वगैरह होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग इस यूनिट को भी खत्म करते हैं। As you move along with the trial, you practice implementing each feature, but remember you don't have to set up everything at once. These features can stand alone or build on one another to create a secure yet flexible user experience. Next up, we introduce you to the language of identity. Maybe intermediate, control. Okay, maybe यहाँ पे just normally explain कर रहा था। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव चेंज करना? सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? किसी को कुछ बोलना है? ओके, तो और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं इस यूनिट पे? तो हम लोग कल लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, जो वो तभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओपन आईडी कनेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं, बट हाँ ओवरऑल अगेन ये हाई लेवल ही रहेगा। और कैसे इन सभी का यूज़ करते हैं वो, ये थोड़ा सा कोडिंग टाइप्स है, बट यहाँ पे हम लोग अभी से समझने की कोशिश करेंगे। अभी ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन लोगों ने कुछ कुछ समझाया है खुद से, और कैसे सैम्पल वाइज हम लोग इसको यूज़ करेंगे वो बताया है। बट मेनली इसको हम लोग सिर्फ पढ़ के थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कल।